नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अलीगढ़ थाना, गांधी पार्क पुलिस व क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग सर्विलांस आईसीसीआई की संयुक्त टीमों ने हार्डवेयर व्यापारी के घर से हुई चोरी की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के जेवरात व नकदी बरामद किए हैं। बरामद माल में 514.3 ग्राम सोना, 10.905 ग्राम चांदी और 1 अमेरिकन डायमंड हार और 39,600 नकद शामिल हैं। इस सफलता पर एसएसपी अलीगढ़ संजीव सुमन ने टीम की सराहना करते हुए 10,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया है। वहीं गिरफ्तारी और बरामदगी को लेकर एसपी सिटी मृगांक शेखर ने जानकारी दी। अलीगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई से व्यापारी व आमजन में राहत की भावना है। इस तरह का खुलासा हुआ है पार्क में तो यार सबको चेक करने दो। थाना गांधी पार्क में 26/27 की रात को एक घटना पुलिस को संज्ञान में आई थी, जिसमें जो है एक शिवम मित्तल के घर पर चोरों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में चोरी की थी। इसमें घटना को तुरंत तत्काल संज्ञान में लेते हुए थाना गांधी पार्क पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें तुरंत ही टीमें गठित कर दी गई थी और जो सर्वेलांस सेल है और थाना प्रभारी की टीम और क्या कहते हैं बाकी जो खुफिया तंत्र है उनको एक्टिवेट करते हुए इसको आज हमने खुलासा किया है। इसमें लगभग जो सामान की रिकवरी हुई है लगभग ऑलमोस्ट 100% की हुई है। इसमें जो सामान का मूल्यांकन बताया जा रहा है, जो चोरी हुआ था और जो बरामद भी हुआ है, इसमें 1 करोड़ के आसपास का सामान है। कुछ जो बर्तन हैं वो चांदी के बताए जा रहे हैं, कुछ आभूषण हैं जो सोने के हैं। एक अमेरिकन डायमंड जो हमें पता चला है, एक अमेरिकन डायमंड है जिसकी काफ़ी कीमत भी है, वो भी बरामद किया गया है। और इसमें 2 लोग का नाम सामने आया है और जो कि गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनसे बरामदगी की गई। क्या नाम है? एक का नाम है बबलू पठान है और दूसरे का नाम संजय है। दोनों अलीगढ़ के ही हैं। और तो एक जो बबलू पठान है वो उसके ऊपर काफ़ी मुकदमे भी हैं पहले से, और उसको जो है हमने जो है काफ़ी समय से जो है वो पहले सक्रिय भी था और अभी हाल फिलहाल में फिर एक्टिव हुआ था। तो इस घटना में ही उसका नाम सामने आया और उसी में इसको गिरफ्तार किया गया। और क्या ये बंद मकानों को बनाते हैं निशाना किस तरह? ये अभी जो घटना संज्ञान में आई है इसमें तो इन्होंने बंद मकान को जो है निशाना बनाया है। जो बबलू है वो पेशेवर अपराधी है, वो अलग अलग तरह के जो है घटनाएं कर चुका है। पहले नकबजनी भी करता रहा है और जो है पहले उसके ऊपर लूट के भी मुकदमे हैं, वाहन चोरी के भी हैं। तो ये अलग अलग अपराध करता है, बट इसका जो मेन मोडस ऑपरेंडी रहता है ये नकब लगाकर घरों में चोरी करना। कई ज्वेलर्स थे या सब जिनके सब सामान्य लोग थे? ये चोरी हुई व्यापारी वर्ग के लोग थे और इनके पास सामान था। तो जैसा कि इन्होंने बताया उसमें हमें जो सामान इन्होंने बताया कि गायब हुआ है और उसी सामान को हमने रिकवर किया। ये 2 ही लोग हैं और भी इनके कोई साथी कोई टीम वगैरह है क्या? पूछताछ की जा रही है। जैसे अगर कोई गिरोह इस समय जो है इसमें जो है नाम निकल कर आता है तो उनके ऊपर भी फिर कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में देव छठ के पावन पर्व के उपलक्ष्य में श्री दाऊजी महाराज शोभा यात्रा मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अतरौली की बहरावत की पुलिया से हुआ, जो कि नगर के समस्त बाजारों में भ्रमण करते हुए बाईवाला मंदिर बहरावत की पुलिया पर यात्रा का समापन हुआ। वहीं आज दाऊजी महाराज मेले का स्वागत मोहल्ला बरोलिया टोला स्थित चौराहे पर कैंप लगाकर समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर कबीर खान के नेतृत्व में किया गया। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दाऊजी महाराज मेला कमेटी को राधा रानी की प्रतिमा भेंट करके सम्मानित किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन कबीर खान, नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी, कासिफ चौधरी आदि सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। परिचय कराया आपका सुनाम? डॉक्टर कबीर खान, पूर्व प्रत्याशी चेयरमैन नगरपालिका परिषद समाजवादी पार्टी अतरौली। आज ये बरौली टोले स्थित एक कैंप का आयोजन किया गया है। किस उपलक्ष्य में ये कैंप लगाया गया, अवगत कराएं। अतरौली नगर के मोहल्ला बरोलिया टोला में पिछले 20 वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी के बैनर तले हम सभी यहाँ हिंदू मुस्लिम कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के मेला दाऊजी महाराज का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। परसों इसी कड़ी में गणेश चौथ का मेला निकला था, तो उस गणेश चौथ के मेले का स्वागत करने के लिए भी हम लोग सब यहाँ जमा हुए थे।
और हमारा ये प्रोग्राम समाजवादी पार्टी के बैनर तले लगभग विगत 20 वर्षों से लगातार जारी है। और हम ये संदेश देना चाहते हैं इस कैंप के माध्यम से कि अतरौली नगर में और ख़ासकर अलीगढ़ जनपद में हिंदू मुस्लिम की एकता कायम रहे। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम हमेशा कोई भी कार्यक्रम यहाँ रहा हो, चाहे गणेश चौथ का मेला हो या दाऊजी महाराज की शोभा यात्रा हो या वाल्मीकि जयंती हो, राधे राधे मंडल का मेला निकलता है वो हो, जैन समाज का मेला निकलता है वो, सारे मेलों का स्वागत करने के लिए हम सभी हिंदू मुस्लिम कार्यकर्ता यहाँ मिल करके बरौलिया टोला के चौराहे पे हमेशा कैंप लगाया करते हैं। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ ये कैंप लगाया है, उसी परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ कैंप लगाया है। और आज जो दाऊजी महाराज की शोभा यात्रा निकलेगी उसमें हम सभी लोग, हमारे पंडित राजकुमार टेटीवाल, अकील अहमद खां, अजीम खां, काशिफ चौधरी, अजीज़ खां, हमारे मुस्तकीम कुरैशी, ओम प्रकाश पात्रे, गफ्फार खां, प्रशांत पाठक और तुलसी राम जी, तमाम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज मिल करके समाजवादी पार्टी के कैंप में इकट्ठा हुए हैं और दाऊजी महाराज के मेले का हर झांकी का स्वागत करेंगे। उसके बाद जो मेला कमेटी है उसका सम्मान करने के लिए हमने ये प्रतिमा जो राधा रानी की यहाँ रखी है, इस प्रतिमा को उनको भेंट करेंगे जो, और ये संदेश देना चाहते हैं कि अतरौली में हिंदू मुस्लिम की एकता हमेशा कायम रहे। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी एवं मेडिकल कॉलेज के छात्रों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि कहासुनी के दौरान एएमयू छात्रों ने मारपीट शुरू कर दी। देर रात तक एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर पर हंगामा होता रहा। हंगामे के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके के दूधपुर निवासी आसिम पुत्र अफजाल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर थाना क्वारसी इलाके की सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से बिक्री करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की मांग की है। आसिम का कहना है कि थाना क्वारसी इलाके के धोरा माफी में लंबे समय से खाली पड़ी सरकारी जमीन का अवैध रूप से बैनामा कर बिक्री की जा रही है और लगातार भूमाफिया वहां मकान बना रहे हैं, जिसकी शिकायत पूर्व में डीएम से लेकर एसडीएम और अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में की जा चुकी है। प्रशासन की अनदेखी के चलते भूमाफिया अपने काम में सक्रिय हैं। उनका कहना है कि जितने भी भूमाफिया हैं उनके खिलाफ अलीगढ़ के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। नाम है आपका, किस मामले की शिकायत लाई? मेरा नाम आसिम अहमद है। ये खाता संख्या 265 नंबर है धोरा माफी का, जिसकी मैं लगातार 2 साल से शिकायत करता हूँ। इसमें एडी द्वारा अवैध रूप से बोर्ड लगा हुआ था, वो फाड़ के फेंका गया। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मैंने डीएम साहब को दिया है इनके खिलाफ गुंडा एक्ट के लिए। इन सब के ऊपर 420 के मुकदमे। ये भी ज़मीन इन लोगों ने गलत तरीके से घेर के प्लॉटिंग कर रहे हैं। इन लोगों का काम यही है। अब तक कम से कम इन पर 10 से 15 420 के मुकदमे और लगातार इन पर मुकदमे लग रहे हैं और उसके बावजूद कोई काम रोकने वाला नहीं है। राज्य सरकार में ये ज़मीन दर्ज नहीं हो रही है और अभी भी ये लोग काम कर रहे हैं मौके पे और प्रशासन का इन्हें कोई डर है नहीं बिल्कुल। किस तरह की ज़मीन है, ये क्या मामला है? ये श्रेणी 2 की ज़मीन है, शंकरमणि ज़मीन थी और ये ऊसर बंजर का नंबर था। ऊसर बंजर से नंबर बनाया गया, पट्टे पे दी गई थी किसी किसान को। पट्टा धारक ने गलत तरह से बैनामा कर दिया है। जिस ज़मीन को जो है ये गलत तरीके से शंकरमणि करा के लोग बेच रहे हैं और ना इसकी सीरदारी जमा हुई है। प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई की है? प्रशासन ने अभी तक एसडीएम कोर्ट से इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इसमें मौके पर खुर्द-बुर्द कर दिया गया, स्टे कर दिया गया। उसके बावजूद ये लोग लगातार काम कर रहे हैं और काम में कोई रोक नहीं है। किसी कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब लोग, एक महिपाल चौधरी है, एक पप्पू छिलका है, एक अबरार है शाहजमाल का। ये सब लोग पुराने भूमाफिया, पुराने बदमाश हैं। सबके खिलाफ पुराने नए आज तक मुकदमे सब पे दर्ज हैं। आज किस तरह की कार्रवाई की मांग करी आप? आज मैंने डीएम साहब से गुंडा एक्ट के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। भूमाफिया एक इन पे लगाया जाए, इन्हें जिला बदर किया जाए। मेरी डीएम साहब से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। हज 2026 के लिए चुने गए हज यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने का कार्य जारी है।
जानकारी के अनुसार अलीगढ़ से कुल 489 यात्रियों का चयन हुआ है, जिनमें से अब तक 265 यात्रियों की मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है। ये काम डॉक्टर शारिक अकील, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस AMU की देखरेख में संपन्न हुआ। इस वर्ष हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भारत सरकार और सऊदी सरकार की सहमति से यात्रियों को नई सहूलतें देने का निर्णय लिया है। इसमें पहली बार 20 दिन का शॉर्ट टर्म पैकेज और 3 समय भोजन का विकल्प शामिल है। ऑन करना बता दीजिएगा। मैं डॉक्टर शारिक अकील, चीफ मेडिकल ऑफिसर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आजकल हम लोग जो लोग हज पर जाने वाले हैं अगले साल 2026 में, उनका मेडिकल स्क्रीनिंग और मेडिकल फिटनेस कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग जा रहे हैं उन्हें अपनी पहली किस्त के साथ अपना मेडिकल फिटनेस जमा करना है। मेडिकल फिटनेस में हम ये देखते हैं कि जो लोग पिलग्रिम्स भारत से जा रहे हैं उनका स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ ठीक हो, और स्टैटिस्टिक भी जमा करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि कितने लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, कितने डायबिटिक के मरीज़ हैं और कितने दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं, ताकि हम उनको उसी तरह से वहाँ पे उनके इलाज का प्रबंध कर सकें, उन दवाओं का इंतज़ाम कर सकें जिनकी ज़रूरत पिलग्रिम्स को होती है। तो ये पिछले 10 दिन से हम लोग ये मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन कर रहे हैं और पूरी कोशिश ये रहती है। इसमें ये भी होता है कि बहुत से लोग, उनको पता ही नहीं होता कि हमें डायबिटीज़ है या हमें ब्लड प्रेशर है। जब स्क्रीनिंग करते हैं, जब उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं, जब उनका एक्सरे कराते हैं, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तब पता चलता है कि इनको तो डायबिटीज़ है, और पेशेंट को पता ही नहीं, जाने वाले को पता नहीं। इससे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि चूँकि अभी हज में 6-7 महीने तो बहुत पहले ही पता चल जाता है, वो बीमारी डिटेक्ट हो जाती है, ताकि उसका पूरा इलाज हज पे जाने से पहले हो जाए। सर क्या-क्या सावधानी बरतनी होती है जो हाजी हज पर जाते हैं? जो लोग हज पे जाते हैं, चूँकि हज एक बड़ी फिज़िकल स्ट्रेंथ डिमांड करती है। ये वो इबादत है जिसमें आपको बहुत चलना फिरना होता है, जिसमें आपको बहुत मेंटली भी आपको मजबूत होना है और फिज़िकली भी मजबूत होना है। तो हम ये चाहते हैं और हम यही बताते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने सेहत के ऊपर तवज्जो दीजिए, अपनी सेहत पे मेहनत कीजिए, ताकि चलने की आदत अभी से डालिए। कम से कम 3 किलोमीटर, जितने भी लोग जा रहे हैं उनको 2-3 किलोमीटर पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हज के दिनों के अंदर, ख़ास तौर से हज के जो 5 दिन होते हैं उसमें अच्छा खासा चलना पड़ता है। उसमें व्हीकल बहुत कम मिलती है, सवारियाँ नहीं होती, तो ज़्यादातर लोगों को, चूँकि लाखों लोग होते हैं, तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है गाड़ियों का, उसमें आपको पैदल चलना है। तो यही सावधानी बरतनी है कि अपना ख्याल रखें, चलने की आदत डालें, पैदल चलने की आदत डालें। पैदल चलने से बहुत फ़ायदे होते हैं। उसमें एक ये है कि आपका लिपिड प्रोफाइल सही हो जाता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट और डायबिटीज़ के पेशेंट को पैदल चलना, उनका आधे से ज़्यादा इलाज सिर्फ पैदल चलने से हो जाता है। सर डायबिटिक पेशेंट और बीपी के पेशेंट के लिए क्या कहना चाहिए? डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट दोनों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि वो अपना अभी से ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टिगेशन करा के रखें, ताकि उन्हें पता रहे कि उनके ब्लड शुगर का स्टेटस क्या है, उनको ब्लड प्रेशर कितना है। हफ्ते में एक बार ज़रूर जो ब्लड प्रेशर के लोग हैं वो ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया करें, और जो डायबिटिक के लोग हैं वो बराबर अपने ब्लड शुगर के ऊपर नज़र रखें, उसको कंट्रोल में रखें। जो दवाएं उनको प्रिस्क्राइब की गई वो दवाएं लें। और दोनों पेशेंट, चाहे डायबिटीज़ के हों चाहे ब्लड प्रेशर के हों, उनके लिए भी ज़रूरी कि वो स्ट्रेस से, तनाव से मुक्त रहें। ऐसा कोई तनाव और टेंशन, एंग्जाइटी वगैरह ना लें। अगर अभी से सेहत का ख्याल रखेंगे, 6-7 महीने पहले से ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को बहुत अच्छी तरह से आप कंट्रोल में कर सकते हैं। मैं डॉक्टर राइला रईस, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिंदी डिपार्टमेंट में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हज के लिए जा रही हूँ, और इससे पहले मैं उम्रा कर चुकी हूँ, लेकिन हज का अपना जो फ़र्ज़ है वो मुझे अदा करना है, और इसलिए मैं हज पर जा रही हूँ। मेरा सिलेक्शन जो है वो नॉन महरम कैटेगरी में हुआ है, अकेला मुझे जाना है। लेकिन समद सर ने मुझे जो है वो शुरू से ही फॉर्म भरने से लेकर के और अब तक वो लगातार मुझे गाइड कर रहे हैं, और ये हौसला अफजाई कर रहे हैं कि हम लोग हैं और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी भी तरह की कोई असुविधा आपको वहाँ पर जा कर के महसूस नहीं होगी। और सर का बहुत ही सपोर्ट रहा, समद सर का, फॉर्म भरने से लेकर के और आज तक। और डॉक्टर शारिक अकील साहब ने भी बहुत हम लोगों को बताया कि किस तरीके से आपको क्या सावधानियां बरतनी है, अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना है, और किस किस तरीके से आपको हज के दौरान भी अपने खान पान से लेकर के और चलने फिरने से भी आपको किस तरीके से मैनेज करना है अपने स्वास्थ्य को, ये भी उन्होंने हमें गाइड किया। और
समझ सर लगातार हमें ये बताते रहे कि किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे आपको जो है अपनी फ़ीस सबमिट करनी है। लगातार उनका हमें सहयोग मिलता रहा और उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला इन लोगों का हमेशा सपोर्ट हमें रहेगा आगे भी, और भी जो भी और ज़रूरतें रहेंगी। और हम अच्छी बात यह है कि सरकार ने 20 दिन का शुरू किया है। चूँकि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो मुझे 20 दिन का जो है वो बहुत आसानी सरकार की तरफ से हो गई है, जिसकी वजह से मैं आसानी से जा पा रही हूँ। तो इसके लिए मैं सरकार का भी और समझ सर का और अखिल सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों का सहयोग मुझे रहा। शुक्रिया। अब्दुल समद फिटनेस को लेकर, चेकअप को लेकर जो हाजी लोग हज पर जा रहे हैं 2026 के लिए, तो क्या मैसेज देना चाहिए? हम लोग यहाँ पर मेडिकल फिटनेस स्क्रीनिंग जो हज 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शारिक अकील साहब की अपनी टीम के मेडिकल टीम के साथ में, स्टाफ के साथ में, जिसमें मैं एक कोऑर्डिनेटिंग कर रहा हूँ। मैं अब्दुल समद एक्स असिस्टेंट हज ऑफिसर हज मिशन में रह चुका हूँ और ट्रेनर भी रह चुका हूँ। ट्रेनर की हैसियत से हम लोगों का अपना तजुर्बा है उस तरीके से, क्योंकि अलीगढ़ से इस साल हमारे हज पर अलीगढ़ से जा रहे हैं 489 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और उनको हम 18 तारीख से, जैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर के मुताबिक जो स्क्रीनिंग का मेडिकल फिटनेस की स्क्रीनिंग करनी है, उसको हम लोग यहाँ 18 तारीख से अंजाम दे रहे हैं। अब तक हमारे यहाँ इस यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस पर 225 का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हम यहाँ से डॉक्टर शारिक अकील साहब उनको प्रोवाइड कर चुके हैं और उनको लिए हम ये हिदायत देते हैं कि देखिए बहुत सावधानी हर तरीके से अभी से बरतने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से पिछले साल में बहुत ही आसानी रहनुमाई की गई है अलीगढ़ के हमारे सारे ट्रेनर्स ने, हम लोगों ने, और डॉक्टर शारिक साहब का तो बहुत, शारिक अकील साहब का तो बहुत ही ज़्यादा रहनुमाई सबके लिए पसंद आई ख़ास तौर से। और जिस तरह से हज में पिछले साल सब लोगों को बहुत ही आसानी, हर तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, इस साल भी हज कमेटी की ये कोशिश है कि उनको इससे ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट किया जाए। अब जैसे इम्प्रूवमेंट में इस तरीके से हज कमेटी ने 20 दिन का हज लोगों की फैसिलिटीज़ का प्रोविज़न किया है, उनको खाने का बंदोबस्त किया है। जो नॉर्मल 40-42 दिन के लिए जाते थे उनके लिए भी खाने का बंदोबस्त अगर शर्त के वो ऑप्शन देते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है हज कमेटी ऑफ इंडिया की। हमारे भारत सरकार से मिल करके इन्होंने और सऊदी गवर्नमेंट के मिल करके ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। इस तरीके से एक सहूलत सबसे बड़ी जो मिली है वो ये मिली है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और हज एप्लीकेशन फॉर्म्स और पेमेंट स्लिप को, तीनों को हज कमेटी के सर्कुलर नंबर 9 के ज़रिए से जो बताया गया है, ये अपलोड करने का जो पहले नहीं था, ये बहुत सहूलत हुई है। वरना दर दर भटकते फिरते थे आज भी हज, कहते हमें क्या करना है, कैसे करना है, और इस तरीके से उनको मालूम नहीं होता था, बड़े परेशान होते थे, दूर दराज से आया करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा 3 ये इम्प्रूवमेंट है हज कमेटी ऑफ इंडिया के अपलोड करना सर्टिफिकेट्स को अपने, और 20 दिन का उनको ये शुरुआत करना इस साल से 2026 से, और उनके लिए एक बंदोबस्त जो खाने का प्रोविज़न था जिससे परेशानी होती थी, ये से बहुत बड़े कारनामे हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि आपको जो डायबिटिक और ब्लड प्रेशर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर शारिक अकील साहब ने, कि इनको हम लोग इनको कहते हैं कि आप अभी से कम 2 किलोमीटर सुबह, 2 किलोमीटर शाम को पैदल चलने की आदत डालें और वक्तन फ़वक्तन हम इन्वेस्टिगेशंस करें। और कोई भी पूछताछ करनी है तो हज कमेटी से मुंबई से या लखनऊ हज कमेटी से, उत्तर प्रदेश से, वहाँ पर हमारे यहाँ मौजूद आरिफ हैं, आरिफ रऊफ़ साहब हैं और अंसारी साहब हैं और जावेद साहब हैं। इधर हम अलीगढ़ में हम और डॉक्टर शारिक अकील साहब। मुंबई में भी बहुत सहूलत इस तरह से आप सहूलत दे रखी है कि किसी भी तरीके को कोई परेशानी ना हो। वो भी अटेंडम किसी को अगर ज़रूरत करती है मालूमात करने की तो वो मालूमात कर सकते हैं। यहाँ हम लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं ताकि किसी भी आज पर जाने वालों को कोई परेशानी ना हो। तो अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।